दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन से संकल्प कर दिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर में पैदल ही तीर्थ स्थान को और चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुविधा ना रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गए तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में मूर्छित होकर भूमि पर गिरे पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयादृढ़ हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की ही, सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजान में ही सही से बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चे को कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय को सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी से सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती को स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणियों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही इस द्वेष के भगवाना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवाहिन होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिकी कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी नंदन के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही स्वयं को मान दिया। मिट्टी खोदते समय नंदन के हाथ में साहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। साहू का माता बोली कि अब मैं तेरा बनूंगी, अर्थात अब तुझे संतान विहित कर दूंगी। उसकी बात सुनकर नंदन ने अपनी सभी भाभियों से अपनी बदल में कोप बांधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोक बांधने की स्वीकृति नंदन को दे दी। तत्नंदन उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती थी। एक दिन पंडित को बुलाकर इसके कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया, तुम काली गया की पूजा